एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं बट वो सेपरेटेड है किसी न किसी रीज़न की वजह से। कुछ ना कुछ उनके बीच में मनमुटाव झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो अलग अलग रह रहे हैं, या फिर डिवोर्स केस फाइल हो चुका है और वो डिवोर्स अभी हुआ नहीं है बट डिवोर्स फाइल हो चुका है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो फिर से उनका रीयूनियन होगा, क्या गलतफहमियाँ या फिर जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सुलझेंगे और वो फिर से वो एक होंगे। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो में हम यस नो में जानने की कोशिश करेंगे या थोड़ा डिटेल देखेंगे। ठीक है, क्या ऐसा होगा। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मैरिड हैं बट सेपरेटेड हैं, किसी न किसी वजह से उनका फिर से पैचअप होगा या रीयूनियन होगा। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। गिव मी 2-3 more cards. 2 more cards यूनिवर्स। शिट, इतना टेंशन भी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है ये तो। ओके, मैं से ले लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी लग रही है फाइनली। ओके, ठीक है। सो ये कार्ड्स हैं हमारे, ये कार्ड यहाँ था पहले आया था। ओके, सो ये जो यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आई हैं वो एनर्जीज ये कहती हैं कि बहुत बुरी तरह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से है किसी एक का चीट करना। ठीक है, तो किसी एक ने चीट किया है डेफिनेटली, उसकी वजह से ही ये रिश्ता जो है ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक था कि वो आगे उनका रीयूनियन होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि एक पर्सन जो है वो चाहता है कि फिर से वो कमिटमेंट वो हो जाए, जो कमिटमेंट हमारे बीच में थी वो बरकरार रहे, आगे मैजिक हो कुछ ऐसा कि सब चीज़ें सही हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। डरते हैं वो क्योंकि वो खोना नहीं चाहते हैं अपने पार्टनर को। जो भी गलती हुई है उस गलती की वजह से वो अब आगे उनको समझ आ गई है, जब उनको ये लग रहा है कि मैं इसको खो दूँगी या खो ना दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। ठीक है, आगे उनका रीयूनियन हो जाएगा। बट यस, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इतना उनके ओवर थिंकिंग चल रही है और इतना ओवर बर्डनड फील कर रहे हैं चीटिंग की वजह से। ठीक है, अगर किसी के बीच में नॉर्मली झगड़े हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर या राइट्स को लेकर अपने अपने या फिर एक पर्सन सॉफ्ट है और एक पर्सन गुस्से में आके गाली गलौज या मारपीट या कुछ इस तरह का कर किया है किसी ने ना, तो वो चीज़ों में वहाँ पे रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने थर्ड पार्टी की वजह से किसी ने चीटिंग की है, उसकी वजह से झगड़े हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि 10-10 की एनर्जी है जो ये दिखाती है एंड ऑफ द साइकिल। ठीक है, कंप्लीशन जो, और कंप्लीशन वो गुड वे में नहीं लग रहा है, वो बैड वे में लग रहा है। तो दैट मीन कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर
चीज़ें नॉर्मली झगड़े हुए हैं जो हस्बैंड वाइफ्स में होते हैं, तो पेशेंस के नहीं आजकल लोगों में, तो वो चीज़ें ख़राब हो गई हैं जैसे उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो वहाँ पे पैचअप हो सकता है, वहाँ पे फिर से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। वो कमिटमेंट जो है उनको रीयूनाइट हो सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि वो डरते हैं खोने से अपने पार्टनर को। ठीक है, बट जहाँ पे चीटिंग हुई है, किसी एक पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया है, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, या आपसे चीज़ें अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूँ आगे और डिटेल में। इसके अलावा आप इस रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।